सो मैंने लास्ट एक साल में डजन्स ऑफ स्टार्टअप प्रोडक्ट्स को बिल्ड करा है, विच इंक्लूड्स माय टॉप प्रोडक्ट्स लाइक NLP philosophical journal, ट्रैक बेस्ड एजेंट राइटर एंड अ पर्सनलाइज्ड AI फिटनेस ट्रेनर। बट गेस व्हाट, वो सब फेल हो गए। तो मुझे लगता था कि एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग एंड आई वाज फकिंग गुड एट इट। लेकिन बाद में समझ आया कि एग्जीक्यूशन इज नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स। मैंने मंथ्स वेस्ट करे एंड डेवलपमेंट टाइम, पैसा, सब कुछ डाल दिया सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में जो किसी को चाहिए ही नहीं थे। एंड द हार्श रियलिटी, अगर आपके आइडियाज गलत हो, नो मैटर आप कितने परफेक्टली अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करो, यू विल एवेंचुअली फेल। बट आफ्टर ऑल दोस फेलियर्स, मैंने सीखा कि यू हैव टू इटरेट योर आइडिया, यू हैव टू डू मैपिंग ऑफ योर आइडिया एंड यू हैव टू डू लॉट मोर थिंग्स जो मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता थी। एंड मैंने एक रेपिटेटिव सिस्टम को फिगर आउट करा, एक सिंपल 8 स्टेप स्ट्रक्चर जिसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो। एंड नॉट सम बोरिंग एडवाइस कि 4 साल की बीटेक कर लो। नो, डोंट डू दैट। बट द रियल रोड मैप, कौन सी बेसिक स्किल सीखनी है इन ऑर्डर टू बिल्ड सॉफ्टवेयर्स एंड AI कोडिंग असिस्टेंट को किस वे में यूज करना है इन ऑर्डर टू बिल्ड ग्रेट सॉफ्टवेयर। एंड ऑलरेडी अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ये आपको 10x फास्टर कर देगा। सो आई एम गोना शो यू एग्जैक्ट 8 स्टेप्स, सिंपल, एक्शनेबल एंड पावरफुल। एंड इस वीडियो के खत्म होने तक यू नो हाउ टू बिल्ड एनीथिंग दैट यू वांट। सो आई नो कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आई एम सेइंग इट्स वर्थ इट। एंड मैं आपको 8 स्टेप्स एग्जैक्टली PPT पे समझाने वाला हूँ, बिकॉज व्हाट आई थिंक कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी PPT पे, नॉट हियर। सो या लेट्स गो। सो फर्स्ट स्टेप है आइडिएशन एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट है टू बिल्ड अ स्टार्टअप। सो रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था बाय पीटर थिल, 0 to 1, एंड उस बुक में उन्होंने एक चीज़ को बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा था कि यू कांट मेस अप ऑन द फाउंडेशन। मतलब आप अपने स्टार्टअप के फाउंडेशन पे कोई भी गलती नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू डू एनी काइंड ऑफ मेस ऑन द फाउंडेशन, आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कॉस्ट करने वाली है टू रिमूव द मेस। एंड फाउंडेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडिएशन, कि आप किस वे में अपने स्टार्टअप के कोर बिलीव को सेट करेंगे। एंड ये चीज़ देखी जाती है आइडिएशन में। सो या लेट्स डू दिस। सो आपके पास होते हैं 2 तरीके टू फाइंड रियली वैल्यूएबल आइडियाज, एंड ये दोनों ही तरीके बहुत अच्छे से काम करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज यू ऑलरेडी हैव आइडियाज। इस वर्ल्ड में कोई ऐसा बंदा है नहीं जिसके पास आइडियाज की कमी हो। हर किसी के पास अपने अपने आइडियाज है। एंड इफ यू डू हैव आइडियाज, इट्स ग्रेट। एंड स्टेप 2 इज यू नीड टू जनरेट आइडियाज। इट मीन्स आपके पास करंट में इतने अच्छे आइडियाज नहीं है जिन पे आप अपना टाइम को इन्वेस्ट कर सके। सो ये दोनों ही तरीके बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। सो या लेट्स सी बोथ ऑफ देम। सो अगर आप स्टेप 1 फॉलो करते हो और आपके पास अच्छे आइडियाज हैं, तब आपको बस एक ही चीज़ करनी है, जो है वैलिडेटिंग योर आइडियाज बिल्ड करने से पहले, ताकि जो आपका रिस्क हो वो थोड़ा कम हो जाए और आपको एक एक्चुअल चीज़ पता चल जाए कि जो आप आइडिया सॉल्व कर रहे हो वो आपका टाइम वर्थ करती भी है कि नहीं सॉल्व करने के लिए। पार्ट 1 है जस्ट वैलिडेटिंग योर आइडियाज। एंड आपके पास 3 स्टेजेस हैं टू वैलिडेट योर आइडियाज। इसमें क्या है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि जो मेरा आइडिया है वो वर्थ सॉल्विंग है कि नहीं। एंड आप ये कैसे करोगे? आप बहुत ऑनेस्टली पूछना अपने आप से। मैं चाहता हूँ कि आप पूछो कि इफ़ आई वर द कस्टमर ऑफ माई ओन प्रोडक्ट, वुड आई पे फॉर दिस सॉल्यूशन। इट मीन्स मेरे कहने का बस ये मतलब है कि आप इन क्वेश्चन से ना अपने आइडियाज की वर्थ पता चलेगी। फॉर एग्जांपल, हाउ मच वुड यू पे, हाउ फ्रीक्वेंटली वुड यू यूज इट एंड व्हाट स्पेसिफिक प्रॉब्लम वुड इट सॉल्व। एंड इस प्रोसीजर को करने के बाद आपको 2 चीज़ें पता चलेगी। अगर सारे आंसर लाइक पॉजिटिव साइड हैं तो एक ग्रीन सिग्नल है कि जो प्रॉब्लम है, जो आइडिया है वो वर्थ सॉल्विंग है। एंड इससे एक अनदर चीज़ और पता चलेगी, आपको अपने आइडिया की इकोनॉमिक समझ आएगी, जो कि रियली में हेल्पफुल होंगे टू लाइक वैलिडेट योर आइडिया। सो ये था स्टेज 1, सेल्फ वैलिडेशन। नाउ कम्स द स्टेज 2, विच इज टॉकिंग टू पोटेंशियल यूजर्स। सो इसमें क्या करना है कि आपको रीच आउट करना है उन लोगों को जो आपको लगता है कि आपके पोटेंशियल यूजर्स हो सकते हैं, एंड उनसे कन्वर्सेशन करनी है कि जो आइडिया है, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, वो उनकी लाइफ को किस वे में अफेक्ट कर रही है। एंड मोस्टली लोग इतने बुरे नहीं है कि वो आपको 5 से 10 मिनट नहीं दे सकते अपने समय का, अगर आप अच्छे से पूछो उन्हें तो। सो या जस्ट अप्रोच इट सेइंग लाइक आई एम रिसर्चिंग अ प्रॉब्लम, नॉट सेलिंग एनीथिंग। एंड ट्राई टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम फर्स्ट। लाइक डोंट जस्ट पिच योर सोल्यूशन कि लाइक आई एम बिल्डिंग समथिंग लाइक दिस, आई एम बिल्डिंग समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड जस्ट गेट 5 to 10 मिनट्स ऑफ देयर टाइम एंड डिस्कस द चैलेंज कि वो किस वे में उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। दैट्स इट। एंड इस स्टेज को क्लियर करने के बाद आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आने वाली है कि जो आपका सोल्यूशन होगा आप वो किस वे में स्ट्रक्चर करोगे। इट मीन्स में वो किस वे में वर्क करेगा टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। एंड आपको एक क्लियर वे मिल जाएगा हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो या दिस वाज द स्टेज 2। नाउ लेट्स हेड टू द स्टेज 3। नाउ स्टेज 3 लैंडिंग पेज टेस्ट। सो अगर आपके पास किसी भी काइंड ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इट मीन्स वो हो सकता है आपके पास सोशल मीडिया फॉलोइंग हो, एक न्यूज़लेटर हो या फिर प्रोफेशनल नेटवर्क हो। मैं क्या चाहता हूँ कि आप एक लैंडिंग पेज बनाओ, उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट का सारा फीचर्स को एक्सप्लेन करो एंड एक वीडियो को इंसर्ट करो जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो कि हाउ इट्स गोना हेल्प द यूजर। दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड एक साइन अप पेज बिल्ड कर दो फॉर अर्ली एक्सेस। एंड जो भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वहां से आपको ट्रैफिक को ड्राइव करना है अपने पेज पे। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज विद सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन,
then include 2 to 3 minutes explainer video and add a sign up form for early access and try to understand the metrics. अगर आपको 50 से 100 लोगों के genuine sign up मिलते हैं, it means it's a green signal. And after doing all 3 stages and आपको अगर positive मिल रहे हैं सारे, it means you can build a solution. It's worth solving. I'm not saying कि वो 100% वर्क करेगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि आपने अपना रिस्क बहुत रिड्यूस कर लिया है टू फेलिंग द स्टार्टअप. नाउ ये स्टेजेस तो आपको तब फॉलो करने थे जब आपके पास आइडियाज हों, बट व्हाट इफ आपके पास आइडियाज ना हो, तो स्टेप 2 आपके पास है जो है जनरेटिंग योर ओन आइडियाज. सो पाथ 1 में आपके पास आइडियाज था और आप उनको वैलिडेट कर रहे थे. नाउ इन पाथ 2 आप जनरेट करोगे न्यू आइडियाज को, एंड आप वो कैसे करोगे हम वो समझने वाले हैं. सो लेट्स डू दिस. So the best way to get really valuable startup ideas is personal pain points. So मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है ना, उन्होंने ज़्यादातर ना अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है, देन उन प्रॉब्लम को कन्वर्ट करा है प्रोडक्ट में, देन उनको मोनेटाइज करा है बाय बिल्डिंग अ कंपनी और स्टार्टअप. एंड उसी तरीके से ये मेथड है पर्सनल पेन पॉइंट्स. आपको डेली लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है. एंड वो चैलेंजेस आपके कहीं भी हो सकते हैं, मे बी वो वर्क लाइफ में हो सकते हैं, या फिर वो पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, या फिर मे बी आपके हॉबी लाइफ में हो सकते हैं. जस्ट राइट डाउन ऑल योर फ्रस्ट्रेशन जो आप डेली फेस करते हो, देन एनालाइज द इम्पैक्ट. अगर आप उन चैलेंजेस को सॉल्व करोगे तो आपको कितना इम्पैक्ट बिल्डअप होगा, आपको वो एनालाइज करना है. देन स्टेप 3 इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. लाइक अभी आप चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करोगे, देन आप अंडरस्टैंड करोगे मेन प्रॉब्लम को, कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कोर प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको डेली चैलेंजेस आ रहे हैं. एंड ये आप कर सकते हो बाय गेनिंग द इनसाइट्स इनटू द रूट कॉज ऑफ योर पेन पॉइंट्स. एंड देन स्टेप 4 इज ब्रेनस्टॉर्म द सॉल्यूशन. आपको पता है कि सॉल्यूशन किस वे में आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर वे होगा टू सॉल्यूशन को इमेजिन कर सको, तो वो सॉल्यूशन किस वे में वर्क करेगा टू सॉल्व द चैलेंजेस एंड द मेन प्रॉब्लम, एंड थिंक ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द इशू. दैट्स इट. देन स्टेप 5 इज फिजिबिलिटी. इट मीन्स आपको वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बिल्ड करने हैं जो कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल हो. फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूँ राइट नाउ, एंड दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है. नाउ अगर मैं पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाऊँ तो मेरे लिए प्रैक्टिकल वे में इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज वो इतना फिजिबल नहीं है फॉर मी राइट नाउ. मेरे पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, एंड it just shows that the idea isn't just feasible to me. Then step 6 is stay motivated. That's it what I can say. आप आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उसे एक्सपीरियंस करो एंड एक मोटिवेशन बिल्डअप करने का ट्राई करो जो कि आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड योर प्रोडक्ट. सो द अनदर वे टू जनरेट आइडियाज इज मॉनिटरिंग ट्रेंड्स. सो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोटिस करी है इंटरनेट पे, कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात जब बहुत सारे लोगों द्वारा करा जा रहा हो, तो वो जो प्रॉब्लम है ना उसको एक सोल्यूशन की नीड होती है, एंड इसमें आपको आइडिया को वैलिडेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बिकॉज ऑलरेडी वो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा अटेंशन ड्राइव कर रही है. तो स्टेप 1 इज कॉमन कंप्लेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरनेट पे जाना है एंड आपको देखना है कि कौन सी ऐसी कंप्लेंट्स है जो लोग रिकरिंग पोस्ट कर रहे हैं या फिर उनके बारे में बात कर रहे हैं. एंड ये आप देख सकते हो बाय फिल्टरिंग द लाइक सर्च ऑप्शन. आपको हर प्लेटफॉर्म पे एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर सर्च, आपको वो यूज़ करना है. देन स्टेप 2 इज डिस्कवर वर्क अराउंड्स. इट मीन्स जब एक प्रॉब्लम इतने ज़्यादा लोगों के द्वारा लाइक बात की जा रही है उस प्रॉब्लम पे, तो इट मीन्स लाइक कुछ यूजर्स ने उनका क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला होगा. क्रिएटिव सोल्यूशंस को एनालाइज करना है एंड देखना है कि वो किस वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर क्या अप्रोच देख रहे हैं, या फिर मतलब पूरा पर्सपेक्टिव क्या है उनका. देन स्टेप 3 इज एंगेज विद डिस्कशन. इट मीन्स जो भी आपको थ्रेड्स मिल रहे हैं अबाउट द कंप्लेंट जो आपने आइडेंटिफाई करी है, आप जाके उसमें एंगेजमेंट ड्राइव करो, उसमें आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, शो करो, एंड ट्राई टू जस्ट एंगेज विद द डिस्कशन. एंड इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट द कोर प्रॉब्लम. एंड स्टेप 4 इज यूज सोशल मीडिया एक्टिवली. एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हर प्लेटफॉर्म पे जाके 7 से 8 घंटे स्क्रॉल करना है. डोंट डू दैट. आपको एज अ प्रॉब्लम थिंकर के पर्सपेक्टिव से सारे कंटेंट को कंज्यूम करना है एंड प्रॉब्लम्स को समझने का ट्राई करना है. एंड स्टेप 5 इज एनालाइज फीडबैक. इससे जितना भी आपको इनसाइट मिल सकता है सारे प्लेटफॉर्म से, आपको उसे फर्स्ट गैदर करना है, देन उन्हें एनालाइज करना है, एंड एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बिल्डअप करना है. सो वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए ना कि आपको सॉल्व क्या करना है. इट मीन्स वो हो सकता है 1 से 2 सेंटेंसेस में, बट इससे ज़्यादा नहीं. देन स्टेप 6 इज स्टे अपडेटेड. जितना भी आप कन्वर्सेशन या फिर एंगेजमेंट ड्राइव कर रहे हो स्टेप 3 में, आपको उससे बस अपडेटेड रहना है. आपको देखना है कि क्या लोग न्यू बातें कर रहे हैं. दैट्स इट. एंड ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपको एक कोर आइडिया मिल जाएगा जो कि वर्क करेगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ड्राइविंग अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट. जस्ट थिंक, अगर आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर दिया तो आपके प्रोडक्ट को कितना अटेंशन मिलेगा. एंड दैट्स हाउ एक प्रोडक्ट वायरल जाता है. नाउ आइडिएशन का लास्ट पार्ट, इट मीन्स राइट आइडिया समरी. इट मीन्स अगर मेरे को एक इंटरसेक्शन बिल्ड करना हो जहाँ पे बेस्ट आइडियाज लोकेट हो सके, फर्स्ट प्रॉब्लम जो आप डीपली अंडरस्टैंड करते हो, एंड इसमें आता है आपके पेन पॉइंट्स. एंड स्टेप 2 सोल्यूशन यू आर इक्विप्ड टू बिल्ड. इट मीन्स फॉर इंस्टेंस लाइक मुझे
डीप टेक का एक सोल्यूशन बिल्ड करना है, फॉर नाउ मैं वो बिल्ड नहीं कर सकता बिकॉज मैं एक बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, नॉट अ डीप टेक साइंटिस्ट, ठीक है। देन स्टेप 3, मार्केट विलिंग टू पे फॉर दो सोल्यूशन। इट मीन्स इट जस्ट कांट बी लाइक नॉर्मल प्रॉब्लम जो कि आप सॉल्व कर रहे हो। आपको मार्केट में देखना है कि अगर आप वो प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हो तो मार्केट उसके लिए पे करनी चाहिए। एंड इसी के बारे में हमने आइडिएशन में बात करा है कि हाउ यू वैलिडेट योर आइडिया। ये था आइडिएशन के बारे में। एंड इससे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। सो या, नाउ लेट्स हेड टू द स्टेप 2 ऑफ बिल्डिंग स्टार्टअप प्रोडक्ट। एंड ये स्टेप मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज इसमें आप एक लेआउट सेट करते हो जिसपे आपका स्टार्टअप प्रोडक्ट बिल्ड होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैपिंग क्या है? सो मैपिंग एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है आपकी ऐप जर्नी के लिए। एंड इससे आपको एक बिग पिक्चर मिलती है फ्रॉम आइडिया टू लॉन्च, कि आपका जो आइडिया से एक लॉन्च तक जितनी भी जर्नी होगी आपको उसका एक काइंड ऑफ एक पिक्चर मिल जाती है। एंड आप ये भी कह सकते हो कि मैपिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग अ डिटेल फोकस प्लान। सो मैपिंग की दो फेज स्ट्रेटेजीज होती हैं। फर्स्ट होता है बिल्डिंग फेज, देन होता है स्केलिंग फेज। बिल्डिंग फेज में आप कोर सॉल्यूशन को किस वे में बिल्ड करोगे वो देखा जाता है, एंड स्केलिंग फेज में आप यूजर एक्विजिशन कैसे करोगे उस पर फोकस करा जाता है। एंड मैंने इन दोनों ही फेजेस को क्रैक कर रखा है बेस्ट वे में। सो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। सो फेज 1 है बिल्डिंग फेज, विच इज फोकस ऑन द कोर सोल्यूशन। सो बिल्डिंग फेज में जो आपको अप्रोच इस्तेमाल करनी है वो MVP अप्रोच। सो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल MVP का मतलब होता है मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट। इट मीन जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, अगर आपको उसका फर्स्ट वर्जन बनाना हुआ तो क्या होगा, वो MVP होगा। दैट्स इट। एंड द वे यू डू दिस, यू फोकस ऑन द मेन प्रॉब्लम, कीप इट लीन विद बेसिक फीचर ओनली, एंड कट द एक्स्ट्रा फीचर दैट डोंट डायरेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम। इट मीन्स आपको एक ऐसा वर्जन बनाना है जिसके अंदर जो आपकी मेन कोर प्रॉब्लम ना बस वही सॉल्व हो रही हो, उसके अलावा उसमें कोई फीचर्स ना हो, कुछ ना हो, बेसिक हो, एंड दैट्स इट। बट आपको ध्यान क्या रखना है अब वो देखते हैं। सो आपको ध्यान रखना है परफेक्टिंग द कोर फीचर्स। इट मीन्स बेसिकली लाइक अगर आप फर्स्ट वर्जन बना रहे हो तो बेसिकली उसके अंदर 1 से 2 फीचर होने वाले हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट जो फीचर होने वाले हैं ना, इट मीन्स वो कोई भी फीचर नहीं हो सकती कि बस इफ़ यू आर क्लिकिंग दिस बटन सो इट्स डूइंग दिस। जो फीचर हो ना वो एकदम परफेक्ट हो। इट मीन्स एंड इससे बहुत गलत परसेप्शन बनता है अबाउट MVP। मैंने बहुत लोगों को देखा है MVP के बारे में बात करते हो एंड दे से कि जो कि आपके फाइनल प्रोडक्ट का एक फर्स्ट लुक होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपके MVP का मतलब ये हुआ कि जो आपकी कोर प्रॉब्लम है, आप एक ऐसा फीचर बिल्ड कर रहे हो जो कि इतना परफेक्ट है कि वो अनलोन उस पूरे कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। फिर स्केलिंग पार्ट में आप एडिशनल फीचर्स को ऐड करते हो टू ऐड मोर वैल्यू। इट्स नॉट कि आप स्केलिंग पार्ट में रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, इट्स कि आप स्केलिंग पार्ट में एडिशनल फीचर्स को ऐड कर रहे हो एंड जो मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो MVP अप्रोच में कर रहे हो। इट इज मेकिंग द कोर फंक्शनैलिटी वर्क परफेक्टली। सो यू हैव टू फोकस ऑन फंक्शन ओवर अपीयरेंस इनिशियली, एंड देन अवॉइड फीचर ओवरलोड। बिकॉज आई हैव नोटिस दिस कि लोगों की एक अजम्पशन है कि जितने ज़्यादा ऐप में फीचर होंगे ना वो उतना वैल्यूएबल होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दैट्स नॉट हाउ ऐप वर्क्स। सो मेरा की मैसेज ये होगा, डोंट वरी अबाउट द परफेक्ट फॉन्ट और कलर्स, जस्ट सॉल्व द फकिंग मेन प्रॉब्लम, दैट्स इट, नथिंग एल्स। डोंट ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि आपको लगे कि मैं ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सी गलती करी है। आई रिमेंबर मैंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट बिल्ड करा था जिसमें मैं एक पर्सनल पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा था अपना, विच इज़ राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर माई लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ एंड आई एम यूजिंग रैक बेस्ड सिस्टम। सो मैंने क्या करा कि मैंने एक बेसिक रैक बेस्ड सिस्टम बनाया एंड जितने फीचर हो सकते थे वो सारे ऐड कर दिए। एंड देन जब मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा था फॉर माई ओन पर्सनल केस, आई रियलाइज कि ये इतना वैल्यूबल क्यों नहीं है, लाइक ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर रहा। एंड मैंने नोटिस करा कि मैंने इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द मेन प्रॉब्लम, मैंने बाकी सारे फीचर्स को ऐड कर दिया बट मेन प्रॉब्लम को ही सॉल्व ना करा। एंड वो बिल्कुल गलत था। मेरे को मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था, वो वर्क कर रहा है, देन मेरे को एडिशनल फीचर्स को ऐड करना था। सो डोंट वरी अबाउट द परफेक्ट fonts or colors, solve the main problem, that's it. If it doesn't solve the core problem, it won't succeed. That's the hard truth जो कि आपको रियलाइज करनी है। अगर कोर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही आपके MVP के थ्रू, it's gonna fail, I'm telling you. Now phase 2 of mapping is scaling. It means user acquisition, and the best way to acquire user nowadays is doing viral content. It means आपको एक ऐसा पीस ऑफ कंटेंट को बनाना है जो कि वायरल जा सके एंड वो लॉट एंड लॉट ऑफ एंगेजमेंट को ड्राइव करे। इट मीन्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। सो द रीजन व्हाई दिस वर्क, लेट मी गिव यू अ रियल एग्जांपल। सो फ्यू डेज बैक मैंने एक वायरल वीडियो बनाई जिसपे 5 लाख व्यूज आए एंड देन उस 5 लाख व्यूज से मेरे को 12,000 लीड्स मिली अबाउट द प्रॉब्लम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एंड द लीड वाज कि दे वांट टू यूज द प्रोडक्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एंड एट जीरो कॉस्ट, जस्ट इमेजिन अगर मुझे 12,000 लीड्स को जनरेट करना होता ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू,
तो इवेंचुअली मैंने मार्केटिंग करी है, सो आई थिंक आपको ये कॉस्ट करता है अराउंड 14 टू 18 लाख। जस्ट इमेजिन, जो चीज़ आपको 14 से लाइक 18 लाख के बीच में कॉस्ट करेगी, वो मैंने करी 0 रुपीज़ में, बाय जस्ट मेकिंग वन वायरल वीडियो। दैट्स हाउ वायरल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। एंड अगर आपके वीडियोस पर लाइक 1 लाख व्यूज भी आते हैं ना, आपने अगर वो वीडियो को सही वे में बनाया होगा ना, बस आपकी 1 लाख वीडियो से ना 1000 रियल यूजर्स आ जाएंगे आपके पास, वो भी पेइंग कस्टमर्स। सो लेट मी टेल यू हाउ दिस वर्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट, कॉस्ट एफिशिएंसी। इट मीन्स आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना पड़ता while growing your product. स्टेप 2 इज ऑर्गेनिक रीच। इट मीन्स जितने भी आपको यूजर्स आ रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिक है। इट मीन्स वो किसी पेड एड्स के थ्रू नहीं आ रहे। दे शेयर फ्रीली एंड लीडिंग टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एंड देन स्टेप 3 इज क्विक मास एंगेजमेंट। इट मीन्स बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ना आपको बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मिलती है ऑन योर प्रोडक्ट। एंड स्टेप 4 जो मेरा पर्सनल फेवरेट इज नो पर यूजर कॉस्ट। वो बिजनेस में कम होती है कैक, विच इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब आपको एक कस्टमर लाने पे अपनी एड्स पे कितना स्पेंड करना पड़ रहा है, दैट्स व्हाट कैक इज, ठीक है। एंड ये कैक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। बट इन वायरल डिस्ट्रीब्यूशन जो कैक होता है ना, आपको नियरली जीरो होता है। सो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपके प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 रुपये एंड आप उस पर ऐड चला रहे हो, तो जो आपका कैक होगा ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आपका 200 रुपये होगा। इट मीन्स आपको 1000 रुपये का यूज़र लाने के लिए 200 रुपये स्पेंड करने पड़ रहे हैं। बट इन दिस केस वायरल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो कैक होगा ना, 0 रुपीज़ होगा। सो बेसिकली ये करते कैसे हैं वो मैं स्टेप 8 में समझाऊंगा। बट फॉर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर ऑफ हाउ इट वर्क्स इन ग्रोथ। सो फर्स्ट यू स्टार्ट विद अचीवेबल टारगेट। इट मीन्स आप टारगेट सेट करते हो 1000-2000 यूजर्स का। स्टेप 2 इज लिसन टू अर्ली यूजर फीडबैक। जो आपके फर्स्ट इनिशियल यूजर्स होंगे ना, वो जितना भी फीडबैक दे रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनो एंड उन्हें इम्प्लीमेंट करो और ट्राई करो उनको बेटर फीडबैक लेने का। इट मीन्स अगर आपको एक नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो ट्राई करो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का। एंड आप वो कैसे करोगे? जो भी यूज़र की क्वेरी होगी अबाउट द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो कि आपके ऐप पे होगी। देन स्टेप 3 इज ट्रैक मीनिंगफुल मैट्रिक, जो कि होगा कितने साइन अप आ रहे हैं, कितने एक्टिव यूजर्स हैं एंड कितना रिटेंशन रेट है प्रोडक्ट पे। नाउ स्टेप 3 आता है जो कि बहुत हार्ड पार्ट है एंड मैंने बहुत नोटिस करा है कि इस पार्ट पे आते ही ना 99% ऑफ द पीपल गिव अप कर देते हैं। बिकॉज इट इज़ हार्ड, लाइक मैं झूठ नहीं कहूँगा, इट इज़ हार्ड बिल्डिंग अ टेक प्रोडक्ट। इट इज़ हार्ड। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आप इसे कितना इजी बना सकते हो बाय यूजिंग एआई। एंड मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देने वाला हूँ जिसके मदद से आप कोई भी चीज़ बिल्ड कर सकते हो बाय हैविंग अ प्रोग्रामर माइंडसेट एंड यूजिंग एआई। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेक स्टैक सीखना है कि टेक स्टैक होता क्या है। सो टेक स्टैक बेशक एक बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो टू बिल्ड योर ऐप। सो फर्स्ट होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जो भी आप ऐप में देख रहे हो, जो भी आपको दिख रहा है ना सामने, वो फ्रंट एंड है। इट मीन्स यूआई यूएक्स, किस वे में ऐप दिख रहा है, दिस इज व्हाट फ्रंट एंड इज। बैक एंड होता है कि आपके ऐप में फंक्शनैलिटी ऐड करने के जितना भी कोड लिखा जा रहा होगा ना, वो बैक एंड कहलाता है। एंड देन होता है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में आप जितना भी डेटा को क्रिएट करते हो एज अ यूजर, वो वहाँ पे स्टोर होता है। एंड देन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे आपका ऐप होस्ट हो रहा है। इट मीन्स एक सर्वर जहाँ पे वो 24/7 रन होगा एंड वहाँ पे यूजर आएंगे उसे एक्सेस करने। सो इस पार्ट में बढ़ने से पहले मैं एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, विच इज़ द एआई कोडिंग रियलिटी चेक। सो नाउडेज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू बी अ प्रोग्रामर विथ एआई इन ऑर्डर टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, विच इज टोटली रॉन्ग। एंड मैं एक ईगो साइड से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी एक प्रोग्रामर हूँ। द ट्रुथ इज यू स्टिल नीड प्रोग्रामिंग नॉलेज इन ऑर्डर टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। एंड द रीजन ऑफ दिस कि एआई जनरेटेड कोड की ना बहुत सारी लिमिटेशन है फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। लेट मी एक्सप्लेन यू। सो बेसिकली एआई कोडिंग में होता क्या कि जब आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो टू बिल्ड समथिंग टू अ कोडिंग एजेंट, तो वो कोड लिखना चालू करता है। एंड द प्रॉब्लम इज आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है, कौन सी लाइब्रेरीज यूज, कौन से फंक्शंस को कॉल कर रहा है। तो इट मीन्स आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होती कि बैकएंड में क्या चल रहा है। इट मीन्स बिहाइंड द स्क्रीन कोड में क्या चल रहा है। इट मीन्स जब भी फाइल साइज 50 मॉड्यूल से बढ़ता है तो एआई अपनी कैपेसिटी लूज करना स्टार्ट कर देता है टू अंडरस्टैंड द कोड बेस। एंड देन वो कोई भी फीचर्स को ऐड नहीं कर पाएगा एंड वो आपका एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आप स्क्रू कर दोगे आप सब कुछ। बिकॉज कोडिंग इज नॉट अबाउट जस्ट writing codes. It's about system integration, database architecture, and choosing the best structure for future scalability. That's what coding is all about. But still, what I think कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स राइट नाउ सॉल्व एआई तो नहीं कर सकता, बट
मे बी इन फ्यूचर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो सारी जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन करी जो एक ऐप को बिल्ड करने में लगती है, वो सब चीज़ें कर देगा एजेंट। एंड वो अभी हमने देखा कि एमवीपी सर्वर्स जस्ट लॉन्च हुए हैं एंड वो ये सब कर रहे हैं। वो सब तो नहीं कर रहे, बट वो क्या कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, सिस्टम इंटीग्रेशन को ईजी कर रहे हैं। एंड बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो और बेटर होता जाएगा। एंड ऐसे ही बहुत सारे टूल्स एंड ऐसी बहुत सारे टेक आते जाएंगे जो कि ये सारे पार्ट्स को ईजी कर देंगे। तब मैं कह सकूँगा कि you don't have to be a programmer in order to build software, but right now you do have to be a programmer in order to build softwares right now। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो भी चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आप अगर उस वे में फॉलो करोगे तो आपको इट मीन्स आप एक प्रोग्रामर भी बन जाओगे और आप सॉफ्टवेयर भी बिल्ड कर पाओगे। इट मीन्स आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोग्रामर नहीं हो और अगर आप प्रोग्रामर हो तो यू विल बी जस्ट 10x बेटर। सो फ्रंट एंड के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास वो है रिएक्ट। जस्ट लर्न द फकिंग रिएक्ट। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आपके पास एंगुलर है, देन नोड जेएस, देन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, बट द बेस्ट इज रिएक्ट। जस्ट लर्न द रिएक्ट। एंड इन मोबाइल आपको रिएक्ट नेटिव सीखना पड़ेगा जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म आपको एक ऑप्शन देगा टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। सो बैकएंड में आप नोड जेएस सीख सकते हो बिकॉज इफ यू नो जावास्क्रिप्ट, बट जो बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ है वो है पाइथन। पाइथन विथ मे बी Django, Flask और Fast API। The best is Python with Fast API because first of all Python beginner friendly है एंड Fast API में आपको asynchronous प्रोग्रामिंग मिलती है एंड बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो ऑटो जनरेटेड होती है। एंड ये आपको AI ML भी सपोर्ट करता है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है राइट नाउ। सो द बेस्ट इज Python with Fast API। एंड बैकएंड में आपको अगर थोड़ा मोर एडवांस जाना है सो यू कैन लर्न Ruby on Rails which is for fast development। Now let's understand the database and hosting options। So first option आता है आपके पास PostgreSQL जो कि स्ट्रक्चर डेटा मैनेजमेंट में काफ़ी बढ़िया आता है। देन आपके पास MongoDB आता है जो कि फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर को एक डाइवर्स नीड देता है। इट मीन्स इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ डेटा देन आपके पास MongoDB बेस्ट है। देन इसमें आपको फायरबेस मिल जाता है फॉर ऑथेंटिकेशन एंड होस्टिंग। देन जो होस्टिंग होती है आप वो वर्सल एंड नेटलीफाई से आइडियल फॉर फ्रंट एंड होस्टिंग ये माना जाता है, बैक एंड के लिए वो माना नहीं जाता। सो नेक्स्ट आता है मिडिल ग्राउंड अप्रोच। इट मीन्स कि आप किस अप्रोच में अपने एप्लीकेशंस को बिल्ड करोगे विथ AI। इट मीन्स आपको कोड जनरेट करना है तो आप कौन से कोड एडिटर्स एंड कौन से AI एजेंट्स को यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू जनरेट द कोड। And the best one is Claude Sonnet 3.7, which is best for generating code, and you will get that in Cursor। So Cursor is best for right now। Then you have to understand the generated code। and यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि आप जब भी एक प्रॉम्प्ट दे रहे हो AI एजेंट को टू जनरेट अ कोड, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कोड इटसेल्फ। जो भी कोड उसने जनरेट करा है, गो इन द बैक एंड, गो इन द कोड बेस एंड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कोड की एंड प्रोग्रामिंग की कि हाउ इट वर्क्स, तो आपको अंडरस्टैंडिंग एक मिल जाएगी बेटर बाय लुकिंग एट द कोड बेस। एंड इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जब मॉड्यूल साइज एक्सीड होगा 50 के ऊपर तो आपको एक पता होगा कि आपका कोड बेस किस वे में बिल्ड हुआ है। एंड आप चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए लाइक एजेंट को कह सकते हो बिल्ड समथिंग लाइक दिस बाय डूइंग दिस। एंड जब आप इसे तो एक गोल देते हो और कंटेक्स्ट देते हो ना, कंटेक्स्ट आपको तब आएगा जब आपको कोड बेस की अंडरस्टैंडिंग होगी। और आप अगर कंटेक्स्ट नहीं दोगे ना तो रैंडम जनरेशन करेगा। सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग द कोड बेस इज सो मच इंपॉर्टेंट। एंड देन जो मैं कहना चाहता हूँ, लर्न फंडामेंटल्स, द बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड कनेक्शन, लाइक किस वे में कनेक्शन होता है APIs के थ्रू, एंड स्ट्रक्चर क्या होता है कोड बेस का, हाउ एवरीथिंग वर्क्स। लर्न द फंडामेंटल्स इफ यू वांट टू बी अ फाउंडर, टेक फाउंडर, you have to learn, यार। You can't be just like, I'm not a tech guy but I want to build a tech software and tech product। You have to be like at least learn the basics, यार। बिल्ड MVP लेवल ऐप एंड ट्राई करो उन्हें स्केल करने का। देन स्केल करने से आपके पास कैपिटल आएगा। वो कैपिटल से आप एक लेवरेज बिल्ड कर पाओगे बाय बिल्डिंग अ टीम, टेक टीम, जो कि आपको कंप्लीटली फ्री कर देगी। बट इन फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर प्रोडक्ट ऑन योर ओन। सो फर्स्ट आता है बैक एंड डेवलपमेंट। आप कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोड को स्ट्रक्चर करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोड लिखना है, बट आपको एक स्ट्रक्चर करना है लॉजिक को कि लॉजिक आपका किस वे में वर्क करेगा। एडेंस फॉर इंस्टेंस मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ जो कि यूट्यूब वीडियोस को कन्वर्ट करता है रिसर्च पेपर में। देन अब उसका एक स्ट्रक्चर क्या होगा मुझे वो डिफाइन करना है। फर्स्ट यूज़र वीडियो यूआरएल देगा, देन वो उसका ट्रांसक्राइब करेगा यूट्यूब वीडियो को बाय यूजिंग कैप्शन, एंड उसके लिए पाइथन लाइब्रेरी यूज़ कर सकता है, यूट्यूब डेटा API यूज़ कर सकता है। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको एक सेलेक्ट करना है यूआरएल API। देन क्या होगा,
देन ए एनालाइज करेगा डेटा को फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन, देन वो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जनरेट करेगा रिसर्च पेपर। एंड जो मैं ये कह रहा हूँ ये मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर रखा, सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियल एग्जांपल। देन फ्रेमवर्क आपको चूज करना पड़ेगा, एंड ये फ्रेमवर्क मैंने बात करी है कि आप कौन सा फ्रेमवर्क बेस्ट है आपके लिए। व्हाट आई हैव से इज लॉजिकल थिंकिंग। आई वांट यू टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कि आप सोचो कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम आई है तो मैं किस वे में सॉल्व करूंगा टू गेट द बेस्ट आउटपुट्स। एंड ये आप कैसे करोगे? फॉर इंस्टेंस आपको एक रैंडम एरर आया, एंड मोस्ट पीपल क्या करते हैं, उस एरर का स्क्रीनशॉट लेंगे एंड उसे पुट कर देंगे प्रॉम्प्ट सेक्शन में ऑन द कोडिंग एजेंट। बट ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। फर्स्ट आपको एरर आया तो आपको समझना है कि वो एरर क्यों आ रहा है, एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, देन हेल्प लो कोडिंग एजेंट की, नोट की जस्ट उसे दे दो कि सॉल्व कर इसे, अंडरस्टैंड, उससे हेल्प लो टू सॉल्व द एरर। दैट्स हाउ योर लॉजिकल थिंकिंग शुड बी वर्किंग व्हाइल यू आर बिल्डिंग समथिंग ग्रेट। सो अब आता है कि इफेक्टिवली कोडिंग एजेंट्स को कैसे इस्तेमाल करा जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च योर स्ट्रक्चर। जो मैंने अभी बात की कि आपको एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी रिसर्च करना है, कि आपको अगर एक फाइनल आउटपुट चाहिए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जाने में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी स्टेप्स आपको वो पॉइंट आउट करके आपको उनको राइट डाउन करने हैं, एंड वो आपको हैंड ओवर करने हैं टू कोडिंग एजेंट्स। नाउ स्टेप 2 इज लेवरेज एलएलएम। इट मीन्स अगर आपको नॉलेज नहीं है कोडिंग की, कोडिंग किस वे में वर्क करती है एंड वो क्या स्टेप होंगे टू गेट पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो आप एलएलएम का ये इस्तेमाल कर सकते हो। गेट ऑन एनी एलएलएम, आप उसे अपना इनपुट दो एंड आप उसे फाइनल आउटपुट बताओ कि आपको क्या चाहिए। देन ट्राई टू एक्सप्लेन कि मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें सारे स्टेप्स क्लियर हों टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड ये कोडिंग टर्म्स या फिर टेक्निकल टर्म्स में होने चाहिए। ऑर्गेनाइज रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन करो अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को, कि इट मीन्स आप यहाँ पे एक readme.md फाइल को क्रिएट करोगे जिसके अंदर आपका ऐप का सारे फीचर्स वो किस वे में वर्क करेगा। इट मीन्स आपका स्ट्रक्चर एंड उसमें कौन सा टेक स्टैक यूज़ होने वाला है वो सब मेंशन करोगे। इट मीन्स आप ऑर्गेनाइज करोगे सारे रिसोर्सेज को जो आप यूज़ करने वाले हो टू बिल्ड योर ऐप। जस्ट जो आपने फाइल बनाई है readme.md फाइल है जिसके अंदर आपने सब पुट डाउन करा है रिक्वायरमेंट्स, आपको उसे देना है कोडिंग एजेंट को, देन वो जनरेट करेगा आपका कोड कम्प्रिहेंशनली। बिकॉज मैंने कहा है कि आपको कोड को अंडरस्टैंड करना है एंड वो करना है आपको देखना है कि किस वे में उसने अप्रोच यूज़ करा है एंड किस वे में वो सॉल्व करा है। देन ट्राई टू इटरेट एंड इम्प्रूव। इट मीन्स देखो उसमें और बेटर हो सकता है तो करो, नहीं तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट्स इट। सो बैक एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या थी जो मैंने अभी बताई थी, कि आपको सारा कोड को अंडरस्टैंड करना है। देन ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, कि आपको एरर्स को समझना है खुद पे, नहीं हो पा रहा देन एलएलएम्स का यूज़ करो टू अंडरस्टैंड द एरर एंड हाउ यू कैन सॉल्व द एरर, तो उनको सीखो। सो स्टेप 3 इज लॉन्ग टर्म लर्निंग। फॉर इंस्टेंस जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आप फ्रंट एंड के लिए यूज़ करने वाले हो रिएक्ट, बैक एंड के लिए पाइथन विथ फास्ट एपीआई। आप अपना जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है फ्रॉम बिल्डिंग, ट्राई टू लर्न दोज लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर हाउ दे वर्क आउट टुगेदर। बट ये थोड़ा हार्ड है, बट इफ यू डू दिस एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। एंड एक चीज़ मैं बताता हूँ, रिसेंटली मैं देख रहा हूँ जो बहुत सारे टेक फाउंडर्स हैं जिन्हें टेक नॉलेज नहीं है बट दे आर टेक फाउंडर्स। इट मीन्स उन्होंने टेक प्रोडक्ट्स बनाए बाय यूजिंग कोडिंग एआई एजेंट्स। अब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वाइल स्केलिंग। अब उनके पास बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बट उसे कुछ भी अपने ऐप के बारे में बैकएंड में कुछ नहीं पता कि बिहाइंड द स्क्रीन कैसे काम करता है। सो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। आप एक टीम को हायर कर सकते हो बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि हर कुछ कैसे काम कर रहा है आपके स्टार्टअप एंड आपके प्रोडक्ट में। सो नेक्स्ट आता है कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे करोगे विद एआई, एंड ये काफ़ी ईजी है। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, एक बहुत फेमस सिंग है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, बट आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, पीपल जज द बुक बाय इट्स कवर। कि लोग एक चीज़ की वैल्यू को परसीव उस वे में करते हैं जिस वे में वो उसे देख रहे हो, कि वो कितनी अच्छी दिख रही है तो अच्छी वैल्यूएबल भी होगी, वेदर और नॉट उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज़ करा हो या ना करो। इट्स द हार्ड ट्रुथ जो कि रियलिटी है। पीपल जज द बुक बाय इट्स कवर, सो यूजर जज योर ऐप बेस्ड ऑन इट्स अपीयरेंस। आपका ऐप अच्छा दिखना चाहिए, आपका यूआई यूएक्स अच्छा होना चाहिए एंड मिनिमल होना चाहिए, एंड उनको ईजी टू अंडरस्टैंड और एंड ईजी टू नेविगेट होना चाहिए। सो हाउ यू डू दिस, आपको बहुत सारी कंपोनेंट लाइब्रेरीज मिल जाएगी, जैसे आपको प्री बिल्ट कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप बस कोड कॉपी करो एंड एडिट करो ऑन योर नीड्स एंड जस्ट कनेक्ट इट विद द बैक एंड और फंक्शनैलिटी जैसे भी हो। सो आपको शेड सीन यूआई मिल जाएगा, मटेरियल यूआई मिल जाएगा एंड टेलमेन यूआई।
you'll find a lot of video tutorials on these libraries. Just go and एक बार उन्हें देखो एंड अंडरस्टैंड करो कि किस वे में वो आपको हेल्प कर सकती है टू बिल्ड योर ऐप. एंड देन स्टेप 3 इज कस्टमाइजेशन. अपने ऐप को अपनी थीम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो. इट मीन्स आप किस वे में एज अ स्टैंड आउट करना चाहते हो, आप प्रीमियम ब्रांड और कैजुअल ऐप और वट एवर. कस्टमाइज इट ऑन योर ओन वे. ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है. सो टूल्स कौन से नॉन कोडर्स के लिए? अगर आप नॉन कोडर्स हो, नॉन टेक्निकल हो, तो आप कौन से टूल इस्तेमाल कर सकते हो? सो V0 एक बेसिक फ्रंट एंड को बिल्ड कर देता है, काफ़ी अच्छा बिल्ड करता है. एंड आपके पास बहुत सारे सो टूल फॉर नॉन कोडर्स. सो आपको V0 मिल जाता है फ्रंट एंड के लिए. देन AI इंजन्स मिल जाते हैं, गिटहब कोपायलट, असिस्टेंट कोडिंग, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे. आपको बस स्क्रीनशॉट पुट इन करने, वहाँ UI UX क्या होना चाहिए एंड वो बिल्ड कर देता है बहुत ईजीली. एंड यू नो व्हाट, मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रक्चर देने वाला हूँ इन ऑर्डर टू बिल्ड द बेस्ट लुकिंग मॉडर्न UI UX फ्रंट एंड्स. सो जो बेस्ट प्रो फ्रंट एंड अप्रोच है वो है क्रिएटिंग डिजाइन यूजिंग lovable.ai. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिस्टेक है, लोकीफाई कर दिया मेरे एडिटर ने. सो डोंट बी रूड विद दिस. सो यू हैव टू बी यूजिंग lovable.ai. वहाँ पे जाओ एंड आप Pinterest इस्तेमाल कर सकते हो. Pinterest पे आपको बहुत सारे डिज़ाइन थीम मिल जाएंगी, जो भी आपको पसंद हो अपने ऐप से रिलेटेड. उसे डाउनलोड करो एंड इंसर्ट करो lovable.ai में. देन उसे प्रॉम्प्ट दो टू जनरेट द फ्रंट एंड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अटैचमेंट्स. देन वो आपको एक फ्रंट एंड डिज़ाइन बिल्ड कर देगा यूजिंग द इंस्पिरेशन जो कि आपने उसे Pinterest से दी है. एंड वो काफ़ी अच्छे होते हैं भाई. आई बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने बहुत सारे फ्रंट एंड यूज़ करें फ्रॉम जस्ट Lovable. देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ एक्सपोर्ट करो रेपो को डायरेक्ट टू गेटअप. देन आप वो क्लोन कर सकते हो रेपो को लाइक कर्सर में. देन वहाँ कर्सर में आप फंक्शनैलिटी को ऐड करो एंड इससे आपका जो Lovable एंड कर्सर है ना, वो कनेक्ट हो जाएंगे बोथ ऑफ देम. एंड मैं चाहता हूँ कि आप जब भी आप फ्रंट एंड में कुछ चेंजेस करो ना फ्रॉम Lovable, आप उसे डिफाइन करो कि डोंट मैस विद द कोड ऑन द बैक एंड ऑन द फंक्शनैलिटी. नहीं तो कई बार वो मैसअप कर देता है फंक्शनैलिटी कोड को. So step 6 is database and deployment, and this is one of the most easiest part because no, अगर आप इसे मैनुअली कर रहे हो तो आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट बिकॉज बैकएंड मुझे बहुत ईजी लगती है, हेल्प बी ऑनेस्ट हुई थी. एंड सो आप MCP सर्वर्स का इस्तेमाल करोगे तो ये आपको स्टेप बहुत ईजी हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटाबेस सिलेक्शन करना है कि आपका राइट डेटाबेस कौन सा आपकी एप्लीकेशन नीड के लिए. बिकॉज ये नहीं कि हर ऐप के लिए एक ही डेटाबेस अच्छा होता है. किसी ऐप के लिए अनस्ट्रक्चर अच्छा होता है, किसी के लिए स्ट्रक्चर अच्छा होता है. सो आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके लिए कौन सा अच्छा है. देन स्टेप 2 इज ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेशन. इट मीन जो आपका यूजर साइन अप एंड लॉग इन करेगा वो सब कुछ सेफली होना चाहिए. एंड देन स्टेप 3 इज आप डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी कौन सी इस्तेमाल करने वाले हो टू सॉफ्ट लॉन्च योर ऐप. सो अब मैं बताता हूँ कि आप ये MCP सर्वर्स के थ्रू कैसे करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉमन चैलेंजेस कौन से आने वाले हैं अगर आप मैनुअली सब कुछ करने वाले हो. सो मैनुअली आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स SQL कोड लिखना पड़ेगा. देन ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी कोड लिखना पड़ेगा एंड कुछ कनेक्शन इशूज़ बहुत सारे आते हैं बिटवीन टू फ्रंट एंड डेटाबेस कनेक्शन टू बैक एंड कनेक्शन. बहुत सारी दिक्कत आते हैं. सो स्टेप 4 इज MCP सर्वर्स बेनिफिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप को समझना पड़ेगा कि MCP सर्वर्स होते क्या है. सो मैंने बात की थी कुछ देर पहले इंटीग्रेशंस की, कि आपको अपने कोड बेस को इंटीग्रेट करना पड़ता है टू एक्सटर्नल टूल्स इन ऑर्डर टू ऐड फंक्शनैलिटी. एंड MCP सर्वर्स आने से पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी बिकॉज आपको बहुत सारा SQL कोड लिखना पड़ता था एंड देन उसमें बहुत ज़्यादा डीबगिंग करनी पड़ती थी. बट MCP सर्वर्स एक कंटेक्स्ट दे देते हैं LLM को कि अगर मुझे इस लाइब्रेरी से अपने कोड बेस को कनेक्ट करना है तो किस वे में बेस्ट वे रहेगा. एंड इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है एंड बहुत ईजी हो जाता है कनेक्टिंग एंड इंटीग्रेशन. सो आपको स्टार्ट कैसे होना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटाबेस के बेसिक्स को सीखना है. फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो उससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एंड AI को वाइजली यूज़ करो. बिकॉज आई वुड से कि अगर आप अपने आप SQL कोड लिख सकते हो तो आई वुड से कि अपने आप लिखो. बिकॉज AI को इतना सारा प्राइवेसी डाटा देना आई डोंट थिंक अच्छा रहता है. देन डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग लो कि डेटाबेस के फंडामेंटल कोड क्या होते हैं जिन पे एप्लीकेशन वर्क करता है. एंड कंसिडर करो मेंटेनेंस का. बिकॉज ये नहीं कि आपने एक बार डेटाबेस या फिर ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बिल्डअप कर दिया है तो वो आपका चलता रहेगा, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा बाय द टाइम. सो स्टेप 7 आता है टेस्टिंग एंड इंट्रेशन. एंड ये एक क्रूशियल पार्ट है जो कि बहुत सारे लोग मिस करते हैं. उन्हें लगता है कि ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो जस्ट स्किप कर देते हैं, बट बहुत बेकार करते हैं भाई वो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ यू डू दिस. 3 टाइप की टेस्टिंग होती है और एक होती है फंक्शनैलिटी टेस्ट.
फंक्शनैलिटी टेस्ट में आप क्या करते हो, जितने भी फीचर्स हैं आपके ऐप के वो परफेक्टली जिस वे में डिज़ाइन किए गए थे वो उस वे में वर्क कर रहे हैं कि नहीं, आप बस ये टेस्ट करते हो। वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स इट्स गुड। देन सेकंड लेवल ऑफ टेस्टिंग इज यूज़र एक्सपीरियंस टेस्टिंग। इट मीन्स आप सारे फीडबैक को गैदर करते हो फ्रॉम रियल यूजर्स एंड आइडेंटिफाई करते हो उनके पेन पॉइंट्स को, कि मतलब उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ऐप में जो आप सॉल्व कर सकते हो अपने रिसोर्सेज पे ध्यान रखते हुए। देन थर्ड स्टेप ऑफ टेस्टिंग योर ऐप इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इट मीन्स आपका जो ऐप है वो एकदम फास्ट लोडअप होना चाहिए, वो सारे डिवाइसेस पे एकदम परफेक्टली वर्क करना चाहिए। नाउ आता है स्टेप 8 विच इज ऑल अबाउट मार्केटिंग विद वायरल कंटेंट। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑलरेडी बात कर रही है कि लाइक वायरल कंटेंट क्यों वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नियरली जीरो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मिलती है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। देन सेकेंड, इसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज जो यूज़र आया है वो एक स्टोरी टेलिंग के वे में आया। इट मीन्स एक स्टोरी लाइन बिल्डअप होते हुए आई है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। देन थर्ड एग्जांपल इज मैसेज रीच। जैसे मैंने बात की थी कि मेरे को बस एक वीडियो से जिसमें मुझे 5 लाख व्यूज़ मिले, उसमें मुझे 12,000 लीड्स मिल गई जस्ट फ्रॉम अ सिंगल वीडियो। एंड मैंने उसमें कोई एड स्पेंड नहीं करा, कुछ नहीं करा, बट मैं अगर वो करना चाहता तो बहुत बेटर होता। कि फॉर इंस्टेंस अगर वो ऑर्गेनिक इतना वर्क कर रहा है तो इट मीन्स अगर मैं उससे एड में यूज़ करूँगा जो मेरा कैक होगा वो नियरली ज़ीरो तो नहीं होगा बट एटलीस्ट काफ़ी कम होगा। देन स्टेप 5 इज़ बायोशेयरेबिलिटी। सो मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने कल एक वेबिनार देखा था जो मेरे लिए वैल्यूबल नहीं हो सकता था, बट मेरे 4 दोस्त थे जो उनको बहुत वैल्यूबल होता। मैंने क्या करा, उस वीडियो का लिंक उनको भेज दिया फ्रॉम माई शेयरेबिलिटी। जिस बंदे का भी वेबिनार हुआ उस बंदे को 4 एक्स्ट्रा सेल्स मिली जस्ट फ्रॉम शेयरिंग मी वन वीडियो। दैट्स हाउ मच पावरफुल वायरल कंटेंट इज। सो अब आता है वायरल कंटेंट बनाएगा। सो फर्स्ट आपको रिलेटेबल प्रॉब्लम देखती है जो कि एज अ हुक काम करेगी। ये रैंडम नहीं हो सकती कि आप रैंडम बुक इस्तेमाल कर रहे हो, आपको एक रिलेटेबल प्रॉब्लम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे एक वीडियो में जो कि मैं इस वीडियो के नेक्स्ट डे अपलोड करूँगा। सो आप वहाँ पे इस स्टेप को अच्छे से समझ आएगा। देन स्टेप 2 होगा कि कंसिस्टेंट इंसाइट। जो भी आपका जिस भी में आप कंटेंट को बिल्ड कर रहे हो, इट मीन्स वो हो सकता है प्रीमियम ब्रांड के एस्पेक्ट में, या फिर कैजुअल में हो सकता है, या फिर ह्यूमर पेस्ट हो सकता है। जो भी एक नया कंटेंट स्टाइल आया जो मैं रिसेंट वे में देख रहा हूँ जो बहुत अच्छा वर्क करता है। देन स्टेप 3 इज क्लियर सोल्यूशन। जो भी आप अपना कंटेंट बना रहे हो वो एकदम क्लियर सोल्यूशन वाइज होना चाहिए। इट मीन्स फर्स्ट हुक में आपका होगा प्रॉब्लम, देन बॉडी में होगा सोल्यूशन, एंड देन एंड में होगा सीडी जो कि आपके ऐप का लिंक होगा। वो हो सकता है कि just comment the word this and we'll get the link to our app, or you can just set it to like go there and use this. So अब आता है content distribution strategy. Suppose इसमें क्या है कि आपको post consistently, it means in starting focus on quantity और perfection. बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्वालिटी मैटर्स, बट जिस काइंड ऑफ कंटेंट में मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे क्वांटिटी मैटर करती है। जितनी क्वांटिटी में आप बिल्ड कर सकते हो अपने कंटेंट को बिल्ड करो, जो वर्क करता है उसे रिपर्पस करो। आई एम टेलिंग यू हाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ज़्यादा कंटेंट को डालोगे अपने पेज पे या फिर अपने चैनल पे, देन उसमें जो भी वर्क करेगा आप उसको रिपोस्ट करोगे विथ वेरिएशन। इट मीन्स आप डिफरेंट एंगल का इस्तेमाल करोगे, डिफरेंट फॉर्मेट का इस्तेमाल करो। बिकॉज अगर एक पीस ऑफ कंटेंट ऑलरेडी वर्क कर रहा है, इट मीन्स आपके पास एक प्रूफ आ गया कि आप उसे अगर दोबारा बिल्डअप करोगे तो वो तब भी वर्क करेगा ही। देन स्टेप 3 इज यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म। इट मीन्स सेम अप्रोच है कि अगर एक पीस ऑफ कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी वर्क करेगा, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म पे तो ह्यूमंस ही हैं। अगर तुम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो और एक चीज़ अच्छी वर्क कर रही है तो यूट्यूब पे उसे लॉन्ग फॉर्म में बनाओ, लिंक्डइन पोस्ट करो और ट्विटर पर उसके बारे में बात करो। दैट्स हाउ यू यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म फॉर योर डिस्ट्रीब्यूशन। देन स्टेप 4 इज ट्रैक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। इट मीन्स आपके पास जितना भी लाइक डेटा आ रहा है रिलेटेड टू योर कंटेंट उसमें देखोगे आपके पास कितने व्यूज़ आ रहे हैं एंड पर व्यूज़ पे आपको कितने क्लिक्स मिल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे को 1 लाख व्यूज़ में 1000 व्यूज़, 1000 यूजर्स मिलते। सो वो एक मेट्रिक है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बताता है अपने कंटेंट के बारे में। एंड कन्वर्जन को देखो, क्लिक होने के बाद कितने लोग साइन अप कर रहे हैं, कितने लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, कितने लोग लाइक आपका प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। एंड इससे आपको पता चलेगा कि आप किस वे में इम्प्रूव कर सकते हैं कंटेंट। फॉर इंस्टेंस आपको क्लिक्स कम मिल रहे हैं, व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, इट मीन्स आपको सीटी को इम्प्रूव करना है। सो ऐसे ही आपको बहुत सारे मेट्रिक्स मिल जाएंगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं इस हफ्ते की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।